नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु विल यू मैरी। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है सेलिब्रेशन, आपका दूसरा ऑप्शन है चैलेंजेस, आपका तीसरा ऑप्शन है बिग बग्स। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु विल यू मैरी। ओके, आपका जो पहला कार्ड निकला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यूजुअली जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं ये दर्शा रहा है कि आपके जो पर्सन रहेंगे वो बहुत ही मेहनती हो सकते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। ये इंसान जब भी सोचेंगे रिलेशनशिप के बारे में वो हमेशा लॉन्ग टर्म, ओके, इनके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इनके लाइफ में ज़्यादातर या ज़्यादातर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रहेंगे। मतलब अगर दोस्ती है तो दोस्ती भी बहुत सालों से उस इंसान के साथ है। एंड अगर कोई यूजुअली जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं फ्लिंग्स में नहीं घुसते, मतलब ऐसा टाइम पास या बस थोड़े समय के लिए साथ में रहना या जस्ट बीइंग विथ ईच अदर। मतलब यूजुअली जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, ओके। एंड कमिटमेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक इंसान को एक डीप लेवल में जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को, क्योंकि आफ्टर ऑल अर्थ एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट है। तो जब किसी की आदत पड़ जाती है तो उस हिसाब से इन द सेंस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जब आप एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे को ट्रस्ट करते हो, उस टाइप का रिलेशनशिप नाइट ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं। तो आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ही मेहनती टाइप के होंगे, लॉन्ग टर्म सोचेंगे। एंड अगर आपके साथ रिलेशनशिप में घुसना चाहेंगे तब भी वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, मतलब ऑलरेडी शादी का सोच रहे हैं, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग आपके जो पर्सन हैं उनको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, ओके। और हमेशा ये आपके जो पर्सन होंगे ना उम्मीद से मतलब आपको लगेगा कि लोगों को लग सकता है, आपको भी लग सकता है कि ओके ये इंसान ना मे बी दे वोंट डू इट, ये अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे, बट ये हमेशा आपको सरप्राइज करने वाले हैं, ओके। विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स लंबे रेस के घोड़े हैं, उस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। तो आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी एम्बिशियस टाइप के हो सकते हैं। मुझे बहुत हद तक लगता है कि इस इंसान के पास मनी होंगे, बट हिडन मनी, ओके, हिडन वेल्थ हो सकता है, या अपने पैसे को ये छुपा सकते हैं या समथिंग अबाउट द मनी। पर ये जो पैसे रहेंगे, इनके जो फाइनेंसेस रहेंगे वो हिडन रहेगा, या ये अपने पैसों के बारे में कम बोलेंगे, आपको नहीं पता रहेगा। मतलब इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा जो आप जानते हो उससे बेहतर रहेगा। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। उसके बाद जो कार्ड निकला है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे अगर देखा जाए नेचुरली, अगर जब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स सीधा गिरता है तो ये एक ऐसा कार्ड है जो एक ऐसे इंसान को दर्शाते हैं जो बहुत जल्दबाजी में रिलेशनशिप में घुसना चाहते हैं, ओके। एंड जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं आपके पर्सन है सोच समझ के रिलेशनशिप में घुसना चाहेंगे। ये चीज़ हो सकता है कि जब आप इस इंसान से मिलोगे ना, आइदर विथ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे मतलब आप ना इस इंसान को ज़्यादा भाव नहीं दोगे, या यू विल प्ले टू हार्ड टू गेट, ओके। एंड ये कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है, ओके। प्लेइंग हार्ड टू गेट, वो आपको ये इंसान को आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी ये चीज़ भी हो सकता है, आई डोंट सी कि ये इंसान इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव एनर्जी नहीं है, ओके। एंड आप बहुत इम्पल्सिव टाइप के हो सकते हो। तो आप दोनों ही बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज़ के मैं देख रही हूँ। एक इंसान बहुत इम्पल्सिव है, दूसरे बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड कार्ड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक एनर्जी हो सकती है कि क्या बोलते हैं, विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपके पर्सन के बारे में देख रही हूँ वो ये है कि आपके जो पर्सन रहेंगे वो काफ़ी हेल्पफुल टाइप के हो सकते हैं। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड बेसिकली ये एक एनर्जी मैं देख रही हूँ जहाँ पे आप इस इंसान की दुनिया बन सकते हो, या सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से लाइक कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है जो बहुत एक फास्ट मूविंग कार्ड है, मैसेजेस की बात करता है, सोशल मीडिया की बात करता है। सेम वे वर्ल्ड कार्ड है, अगेन सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये एक एनर्जी हो सकते हैं कि ये इंसान एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ सकते हैं, या एक दूसरी जगह से आ सकते हैं, दूसरे शहर से आ सकते हैं, वो एक एनर्जी हो सकती है। ये चीज़ हो सकता है कि मे बी ये कहीं और मतलब दे आर फ्रॉम समवेयर एल्स एंड कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हैं। एक एनर्जी लाइक कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़े लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बट विद द वर्ल्ड का डेफिनेटली इट्स लाइक जब आप इस इंसान से मिलोगे यू विल फील कंप्लीट, लाइक ये इंसान आपको कंप्लीट करते हैं, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड ये चीज़ भी हो सकता है कि जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे उस दौरान पे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, लाइक समथिंग विल बी हैपनिंग जो बहुत एक रफ्तार, लाइक समथिंग वेरी सडन, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जो विच विल बी वेरी फास्ट। ओके, मे बी इस इंसान के साथ जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यूजुअली स्लो मूविंग कार्ड है, बट आपके साथ चीज़ें बहुत फास्ट होंगी। ओके, लाइक थिंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग इनटू प्लेस, वो एक एनर्जी हो सकती है। मतलब ऐसा लगेगा कि इट इज़ मेंट टू बी। ओके, बिना एफर्ट किए हुए चीज़ें थिंग्स वुड फॉलो इन टू प्लेस, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से ये कार्ड दर्शाता है कि आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में मिलने वाले हो। फर्स्ट कार्ड भी वही दर्शाता है कि आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में मिल सकते हो, थ्रू सोशल मीडिया मिल सकते हो, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है। ओके, उस टाइप की एनर्जी, बट यू विल फील कंप्लीट। ओके, कहीं ना कहीं एक लाइक आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, इट इज़ गोइंग टू गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, इस इंसान के लिए ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। आपका कनेक्शन ना मतलब प्रॉब्ली, क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें वो स्लो लेके जाना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू टेक थिंग्स स्लो। सो अगर ये इंसान एफर्ट्स ले रहे हैं आपसे दोस्ती करने का, दे आर एज फ्रेंड्स विथ यू, तो ये मत समझिए कि ये बस हमेशा आपके साथ दोस्ती का ही रिलेशनशिप बना के रहेंगे, क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं लाइक स्लो दे वांट टू गेट टू नो यू। ओके, वो आपको एक लेवल पे जानना चाहते हैं, एंड देन दे आर लाइक ओके हाँ ये इंसान मेरे लिए सही है, इस इंसान के साथ मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी, ऑलरेडी ये इंसान बहुत दूर का सोच रहे हैं एंड उस हिसाब से स्लो स्टेप्स ले रहे हैं, लाइक वन स्टेप एट अ टाइम। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे अगेन दिखाई दे रही है विथ द बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ये दर्शाता है कि ये इंसान एक्चुअली एफर्ट्स लेंगे इस रिलेशनशिप में टू गेट टू नो यू, एंड देन लाइक बिल्ड करना चाहते हैं वो ट्रस्ट, एंड फाइनली लाइक एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे कि इतने साल आपके साथ रह के भी दे गोना स्टिल बी हैप्पी विथ यू। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है ब्लेस्ड कार्ड। तो इस हिसाब से ये दर्शाता है कि ये जो इंसान आए होंगे, ओके, वो आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग के तौर पे आएंगे, या जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे फर्स्ट थिंग आप ये चीज़ नोटिस करने लगोगे कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। नेचुरली ये चीज़ भी हो सकता है कि यू विल स्टार्ट लुकिंग मोर ब्यूटिफुल। ओके, लाइक नेचुरली आपका जब ध्यान अपने लुक्स पे बहुत जाएगा, उस दौरान पे ये इंसान आपके लाइफ में लाइक समझ जाइए कि वो टाइम पीरियड आ रहा है जहाँ पे ये इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो ओके ये सी हॉर्स है, तो इस हिसाब से अगर इनको देखा जाए तो यहाँ पे ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है समथिंग अबाउट द लुक्स, ये एक एनर्जी हो सकती है कि आइदर आपके लुक्स एक ग्लो अप होगा, या ये इंसान काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, वो एक एनर्जी भी हो सकती है विद द ब्लेस्ड कार्ड। दूसरी जो एक और चीज़ है वो है वाई कार्ड। ओके, तो ये लाइक दिस इज़ ये एक कार्ड है जो
ये चीज़ हो सकता है कि यू माइट क्वेश्चन कि ओके आपने मुझे ही क्यों पसंद किया, व्हाट वाज द रीज़न, या आप लाइक व्हाई डिड आई फॉल फॉर दिस पर्सन, क्या कारण है, लाइक वो एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो या सामने वाले इंसान को क्वेश्चन कर रहे हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। समथिंग रिलेटिंग टू लाइब्रेरी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर सम रीज़न, वो एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हार्ट्स डिज़ायर। तो कहीं ना कहीं लाइक ये चीज़ मैं देख रही हूँ जहाँ पे ये इस इंसान का दिल आपके ऊपर आ चुका है। ओके, एंड क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, एंड ये इंसान जैसे मैंने बताया कि ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ स्टेप्स लेंगे। हार्ट्स डिज़ायर दर्शाता है कि they like you, okay, they have feelings for you and they are like willing to take that step। and ये एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे इस इंसान को लगेगा कि you're meant to be together। आप उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट रहोगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहोगे, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द हार्ट्स डिज़ायर। आपके जो पर्सन हैं उनकी जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं विथ द स्क्वायरल कार्ड ये है कि ये इंसान हमेशा फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। ओके, लाइक फ्यूचर के बारे में सोच के लाइक आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके, क्योंकि ये इंसान एक प्रोवाइडर रहेंगे। ओके, एंड फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचेंगे। दे आर वेल प्रिपेयर्ड। थोड़े फॉरगेटफुल टाइप के हो सकते हैं, बट इन्होंने बहुत सेविंग करी होगी, बहुत पैसे साइड में रखे होंगे। उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। आपके जो पर्सन होंगे भले ही ऐसे दिखते नहीं होंगे, बट दे कैन बी पार्टी टाइप। ओके, दे एन्जॉय पार्टिंग, वो एक एनर्जी हो सकती है। भले ही दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक टाइप का एंजॉय भी करना जानते हैं। तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्क्विरल एंड ऑलवेज प्रिपेयर्ड। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हेरॉन, पेशेंस। तो आपके जो पर्सन रहे वो काफ़ी पेशेंट टाइप के हो सकते हैं, एंड ये एक बहुत एक स्टेडी रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे इस इंसान के मिलने के बाद ओके आप अपना लाइफ पर्पस डिस्कवर करने वाले हो। ओके, तो वो एक एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ये इंसान के साथ बहुत नॉट जस्ट पेशेंट बट लाइक बहुत ही सपोर्टिव हो सकते हैं। ओके, एंड इनकी जो कम्युनिटी भी होगी वो आपकी तरफ काफ़ी सपोर्टिव होंगे। ओके, इनके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो आपकी तरफ बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं। दे विल टेक यू अंडर देयर विंग, एंड आई थिंक इस इंसान से मिलने के बाद ये जो इम्पल्सिवनेस है आपका, वो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस आपके लाइफ में आएगा, बैलेंस एंड दैट कामनेस आपके लाइफ में आएगा। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो है सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान के आने के बाद आपके लाइफ में आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। ओके, कहीं ना कहीं आपका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। आपकी जो सेट ऑफ जस्ट लाइक विद द सेलिब्रेशन कार्ड ये आपके स्टेटस की भी बात करता है, जहाँ पे आपका स्टेटस भी उठेगा। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सेलिब्रेट फॉर। एंड आपके पर्सन जैसे मैंने बताया कि थोड़े पार्टी टाइप के हो सकते हैं आपके पर्सन विद द सेलिब्रेशन कार्ड। ये चीज़ भी हो सकती है कि मे बी ये इंसान अपना खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, समथिंग टू डू विद खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बट जो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैं आपके पर्सन को एज अ मतलब बिजनेसमैन नहीं देख रही हूँ, रादर मैं आपके पर्सन को एक एम्प्लॉयड लाइक एम्प्लॉय के तौर पे देख रही हूँ कि अच्छा खासा जॉब है, अच्छा खासा काम है। ओके, बट ये एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आइदर वो सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए। ओके, बट ओवरऑल जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो यही है कि इस इंसान के आने के बाद यू विल फील अ सेंस ऑफ कंप्लीशन अपने लाइफ में। ओके, लाइक कंप्लीट ये इंसान आपको कंप्लीट करते हैं, वो एक एनर्जी आपको फील होगी। एंड दूसरी जो एक और चीज़ होगी कि दे विल लाइक यू। ओके, वो काफ़ी क्लियर है कि ये इंसान आपको पसंद करेंगे एंड ये आपकी तरफ स्टेप्स लेने वाले हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु विल यू मैरी? तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली एज अ फर्स्ट कार्ड ये दर्शाता है कि ये चीज़ हो सकता है कि शादी के मामले में आपके पास चॉइस रहेगा। ओके,
लाइक आपके पास फ्री विल रहेगा कि आप किससे शादी करना चाहते हो। ओके, विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं फ्री विल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, दूसरे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स कि जिस इंसान से आप शादी करने वाले हो वो पर्सन काफ़ी इनडिसाइसिव टाइप के हो सकते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसे इंसान को भी दर्शाते हैं जो एक्चुअली उनके जो फीलिंग्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये जो इंसान है अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, दे डोंट वांट टू फॉल इन लव एंड स्पेशली मतलब प्यार में तो पढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ है, बट इट्स लाइक वो अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहते। ओके, दे डोंट वांट टू फील दैट हार्ट ब्रेक। ओके, जिसके वजह से अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इस टू ऑफ स्वॉर्ड्स में इन्होंने लाइक दो स्वॉर्ड पकड़ा है एंड अपने हार्ट रीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये दर्शाता है एक ऐसे इंसान लाइक हुज फेयरफुल ऑफ अ हार्ट ब्रेक। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको एक डर है कि मैं प्यार में पड़ूंगा या प्यार में पड़ूंगी एंड मेरा दिल टूट जाएगा। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके जो पर्सन रहेंगे वो थोड़े इनडिसाइसिव टाइप के हो सकते हैं विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड भले ही इंसान आपके प्यार में पड़ेंगे बट रियलाइजेशन थोड़ा समय ले सकता है क्योंकि उनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। यू कैन बी राइट इन फ्रंट ऑफ देम एंड ये इंसान रियलाइज़ नहीं करेंगे कि दे आर इन लव विथ यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी दिखाई दे रही है। इस इंसान के चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, नेचुरली ये एक कॉम्पिटिटिव टाइप के हो सकते हैं आपके पर्सन एंड इनके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं। ओके, विथ द 5 ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि जो टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एक लाइक दे आर वेल ग्रूम्ड, बहुत अच्छी तरीके से लाइक वेल ग्रूम्ड। इनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो बहुत डिप्लोमेटिक टाइप के हो सकते हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, दे आर रियली गुड एट कम्युनिकेटिंग एंड हमेशा लाइक हमेशा दूसरों को भी एक चॉइस देते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एंड बहुत एक लाइकेबल पर्सनालिटी है। तो आपके जो पर्सन होंगे उनकी जो पर्सनालिटी होगी नेचुरली लोग उनको बहुत पसंद करेंगे। थोड़े पीपल प्लीजर भी हो सकते हैं बट एज अ पर्सन दे आर लाइक अ वेरी गुड पर्सन। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसके वजह से विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके जो पर्सन होंगे उनके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये इंसान दे वुड लव टू बैंटर विद द लव्ड वन। ओके, मतलब अगर ये इंसान रिलेशनशिप में रहेंगे उनको बहुत पसंद आएगा जब आप एक दूसरे के साथ डिबेट कर रहे हो, लाइक वो थोड़ा झगड़ा हो रहा है बट लाइक प्लेफुल झगड़ा। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी को ये इंसान बहुत पसंद करेंगे। दैट विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर देम। ओके, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो नेचुरली आपके जो पर्सन होंगे थोड़े कॉम्पिटिटिव टाइप के हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा करते हैं एंड विथ द 5 ऑफ वॉन्ड्स इनके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं। तो आपके जो पर्सन रहेंगे उनके पास बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं विथ द 7 ऑफ कप्स। अगेन एक सेम एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। ओके, तो विच इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। योर पर्सन इज़ लाइक्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग आपके पर्सन को पसंद करते हैं एंड इस इंसान का अटेंशन पाना इतना आसान नहीं है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, बट इनको ना वो नोक झोंक बहुत पसंद है। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग इनका अटेंशन चाहते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आपको ना आप इस इंसान को एक फ्रेंड के थ्रू मिलने वाले हो, आइदर कोई गैदरिंग में मिलोगे, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी हो सकती है या किसी दोस्त के थ्रू आप इस इंसान से मिलने वाले हो। ओके, कोई ना कोई कॉमन कनेक्शन होगा एंड आप इस इंसान को मिलोगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही। ये चीज़ भी हो सकता है कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर होगे, स्पेशली फीमेल फ्रेंड्स के साथ बाहर होगे, सॉरी, उस दौरान पे भी लाइक
दे माइट एंड अप सीइंग यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। ये इंसान डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल टाइप के हो सकते हैं, बहुत लाइक विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नॉट जस्ट सक्सेसफुल, काफ़ी फेमस टाइप के हो सकते हैं। इनका जॉब बहुत वेल पेइंग हो सकता है। ओके, दे वेरी टैलेंटेड। ओके, वो एक एनर्जी में देख रही हूँ, काफ़ी स्किलफुल हो सकते हैं, एक स्किल इनको स्टैंड आउट करवाएगी। ओके, देर इज़ अ स्किल जिसकी वजह से बहुत जाने जाएंगे, बहुत नाम रुतबा शोहरत हो सकता है इस इंसान का विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी पॉपुलर फिगर, बहुत बार ये लाइक फेमस पर्सनालिटीज़ की भी बात करता है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके जो पर्सन होंगे उनके चाहने वाले लाइक ऑलरेडी बहुत दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे उनके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो नॉट जस्ट ये इंसान नॉट जस्ट सक्सेसफुल हैं बट काफ़ी मददगार टाइप के हैं, बहुत हेल्पफुल टाइप के हैं विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक वेरी गिविंग इन नेचर, बहुत ही हेल्पफुल टाइप के हो सकते हैं। एंड इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी जहाँ पे वो बहुत चैरिटी करते होंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप डेफिनेटली इस इंसान को उनके फ्रेंड के थ्रू या आपके फ्रेंड के थ्रू आप मिलने वाले, कोई ना कोई कॉमन कनेक्शन होगा। बट ये चीज़ भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक फ्रेंड लाइक इनको इस इंसान के लिए लाइक इस कनेक्शन में प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, फ्रेंडशिप से ही आएगी। मतलब ये इंसान अपने दोस्तों को बहुत स्ट्रांगली लाइक उनके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं, तो इस हिसाब से अगर इनके फ्रेंड्स अप्रूव नहीं करते हैं आपको लेके, तो समवेयर वो एक कलेश लेके आ सकता है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दे डू हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो इनका अटेंशन पाना चाहते हैं, लाइक दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, बट लेट्स सी। बट विद द फेट्स कार्ड इस इंसान को लगेगा कि इट्स मेंट टू बी एंड इट्स fated, like it's in the stars. And जो टू ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, they actually believe in true love and fated connection के बारे में बहुत strongly विश्वास रखते हैं। ओके, तो इस हिसाब से डेफिनेटली विद द फेट्स कार्ड इस इंसान को लगेगा कि आपका जो कनेक्शन है इट्स मेंट टू बी। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द नॉट फॉर यू कार्ड, ये एक चीज़ हो सकता है जहाँ पे हर कोई मतलब आइदर ये इंसान सीखेंगे। ओके, सीखेंगे कि हर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। ओके, क्योंकि एक बहुत हेल्पफुल नेचर हो सकता है विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड नॉट एवरीबडी डिजर्व्स देयर काइंडनेस। जैसे मैंने बताया कि ये जो इंसान है अपने दोस्तों को बहुत ऊपर रखते हैं, इनके जो ओपिनियंस हैं इस इंसान के लिए बहुत मैटर करते हैं, तो इस हिसाब से आपके कनेक्शन में फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करेंगे। फ्रेंडशिप की वजह से रिलेशनशिप बन सकता है, बिगड़ सकता है। तो ये इंसान एक चीज़ सीखेंगे ये कनेक्शन के थ्रू, आपके कनेक्शन के थ्रू, कि हर कोई काइंडनेस डिजर्व नहीं करता है, चाहे वो उनके दोस्त भी क्यों ना हो जाए। ओके, सो विद द नॉट फॉर यू कार्ड कहीं ना कहीं एक लेसन हो सकता है दैट नॉट एवरीबडी डिजर्व्स देयर काइंडनेस। ये एक एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आपको लगेगा कि वी आर प्लेइंग गेम्स विथ यू। ओके, विथ द नॉट फॉर यू कार्ड। ओके, तो वो एक एनर्जी भी यहाँ पे थोड़ी दिखाई दे रही है, लाइक क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पे चेस का गेम है, तो इस हिसाब से दे माइट एंड अप प्लेइंग गेम्स विथ यू, या उनको लगेगा कि आप उनके साथ गेम्स खेल रहे हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है फ्लेक्सिबल कार्ड, एंड ये इंसान जैसे दिखाई देते हैं ओके वो वैसे नहीं होंगे। मतलब आपको लग सकता है कि इस इंसान को इतना अटेंशन मिलता है तो इस हिसाब से बहुत एटीट्यूड होगा, बहुत लाइक अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है ये इंसान। लाइक ये ऐसे दिखेंगे कि लाइक दूसरे लोगों को ये बहुत नीचे समझते हैं, जबकि ये इंसान एक्चुअली बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, बहुत कंपैशनेट टाइप के हो सकते हैं, बहुत हेल्पिंग हो सकते हैं, दूसरे लोगों को दुख में नहीं देख सकते, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं इस इंसान
इंसान को लेके आपका इल्यूशन हो सकता है कि ओके ये इंसान ऐसे दिखते हैं तो ये ऐसे ही होंगे, ओके लाइक दे आर अ बैड पर्सन, जबकि ये इंसान कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। तो इनका जो पर्सनालिटी है जैसे वो दिख रहे हैं वो एक्चुअली वैसे है नहीं। सो विद द फ्लेक्सिबल कार्ड वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि यूनिवर्स माइट फोर्स यू टू गिव देम, ओके मतलब कोई ना कोई चांस इस सिचुएशंस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको यूनिवर्स लाइक फोर्स करेगा टू गिव देम अ चांस, ओके उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फ्लेक्सिबल कार्ड। लाइक यू विल चेंज योर ओपिनियन अबाउट दिस पर्सन, आप अपना ओपिनियन बदलोगे इस इंसान को लेके। एंड विद द फ्रीडम कार्ड कहीं ना कहीं लाइक यू नो ये इंसान अपने डिसीजंस को आपके ऊपर फोर्स नहीं करेंगे, ओके हमेशा आपको लाइक ओके आपको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद है ठीक है, ओके तो ये इंसान अपने डिसीजंस को आपके ऊपर कभी फोर्स नहीं करेंगे, हमेशा आपको पूछेंगे कि ओके कहीं कहीं पे अगर जाना भी है दे विल ऑलवेज गिव यू एन ऑप्शन। तो विद द फ्रीडम कार्ड आपको एक सेंस ऑफ लाइक नेचुरली जो टू ऑफ स्वॉर्ड्स हैं वो हमेशा अपने फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं एंड इसी तरीके से वो आपके फ्रीडम को भी लाइक दे विल टेक इनटू कंसिडरेशन एंड कहीं ना कहीं फ्री विल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी जो एक और चीज़ है ये इंसान बहुत ही लाइक दे आर रियली गुड विद देयर स्पीच, ओके अपने बातों से एक बहुत अच्छे हैं ये इंसान, ओके दे आर वेरी गुड राइटर्स या बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। एंड उसके बाद है पोला बेयर मिस्टिक, कहीं ना कहीं ये इंसान एक मतलब ये सब आपको लग सकता है यहाँ पे बहुत दिखावा है, ओके ये इंसान नेचुरली बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप के हो सकते हैं, ओके यहाँ पे विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स लाइक जिस हिसाब से ये ड्रेसअप करते हैं वो ग्रूमिंग है, ओके दैट सेल्फ ग्रूमिंग है एंड ये बहुत नेचुरली ही बहुत लाइक अट्रैक्टिव, मतलब इन द सेंस लाइक ये इंसान आपको देखते ही लगेगा कि ओके दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, ओके तो उस टाइप की एनर्जी है विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भले ही ये सारी लाइक दिखावा एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बट विद द पोला बेयर मिस्टिक ये इंसान एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, ओके लाइक किससे मैं नेचुरली कनेक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, दैट स्पिरिचुअल बॉन्ड जहाँ पे इट्स नॉट अबाउट लुक्स, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, मतलब स्पेशली ये बाहरी दिखावा नहीं है। सो ये इंसान के लिए मोर देन फिजिकल कनेक्शन इट्स अबाउट स्पिरिचुअल कनेक्शन, ओके तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ एंड आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा जहाँ पे यूल फील लाइक ओके इट्स मेंट टू बी, लाइक हम एक दूसरे को एजेस से जानते हैं, लाइक यू नो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है इस इंसान के साथ, क्योंकि आफ्टर ऑल मिस्टिक एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान नेचुरली बहुत लाइक ऑकल्ट के बारे में जानेंगे या उस चीज़ की तरफ एक झुकाव हो सकता है, बट आपको लाइक दिखाई नहीं देगा। दे वुड नो lot about the universe and numbers या you know psychic abilities इस इंसान के पास बहुत हो सकते हैं। ये इंसान डेफिनेटली अपने ड्रीम्स में बहुत विश्वास रखेंगे, लाइक ड्रीम की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ एंड यहाँ पे वेस्ट कनेक्शन है, तो ये इंसान एक वेस्ट डायरेक्शन से आ सकते हैं या आप दोनों के बीच में एक बहुत लाइक एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन मैं देख रही हूँ एंड वेस्ट आफ्टर ऑल वाटर है तो वाटर इंट्यूशन से जुड़ा रहता है, तो इस हिसाब से अगेन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है चैलेंजेस। तो चैलेंजेस ये दर्शाता है कि इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत हाइट्स अचीव किए हैं। भले ही ये कार्ड मैंने चैलेंजेस लिखे हैं, बट बहुत बार मैं इस कार्ड को इस तरीके से देखती हूँ जहाँ पे इस इंसान ने बहुत ऊंचाइयाँ देखी हैं, मतलब दे हैव अचीव्ड हाइट्स इन लाइफ। डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड या दे हैव अचीव्ड अ लॉट या एक बहुत अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दे लाइक दे आर वेल अकम्पलिश्ड, ओके तो वो एक एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो या ये थी आपकी रेटिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु विल यू मैरी?
तो फर्स्ट थिंग आपका जो पहला कार्ड है वो है द एम्प्रेस कार्ड। तो एम्प्रेस कार्ड काफ़ी एक खूबसूरत कार्ड है क्योंकि ये दर्शाता है कि आपको लोग काफ़ी सीरियसली लेते हैं। ओके, लाइक दे वांट अ फ्यूचर विथ यू। एंड अगर कोई आपको एक एम्प्रेस के तौर पे देखते हैं तो उस हिसाब से लाइक दे ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ हैविंग किड्स विथ यू, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, एक फ्यूचर चाहते हैं। एंड उनको लगता है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे देयर इज़ उनकी जो लाइफ है और इमोशनल जो स्टेट है वो हमेशा बहुत पॉजिटिव रहेगी, या वो बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे लाइफ में। ओके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द एम्प्रेस कार्ड। ओके, तो उस हिसाब से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, लाइक आप लोगों के नज़रों में ओके बहुत एक हाई क्लास वुमेन हो सकते हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, ये एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है कि आपके जो पर्सन रहेंगे वो काफ़ी लविंग, केयरिंग एंड नर्चरिंग हो सकते हैं। ये आपके तरफ इस टाइप की एनर्जी वो लाइक दे सकते हैं, वेयर दे आर वेरी लविंग टुवर्ड्स यू, वेरी केयरिंग टुवर्ड्स यू। एंड विथ द एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है तो ये दर्शा रहा है नेचुरली शादी के बाद आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। ओके, लाइक इट विल बी अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। तो इस हिसाब से डेफिनेटली आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी, या फाइनेंस गोइंग टू इम्प्रूव। कहीं ना कहीं आप ज्वेलरी में बहुत इन्वेस्ट करोगे। ओके, गोल्ड में हो सकता है, डायमंड में हो सकता है, वहाँ पे मतलब नेचुरली शादी के बाद आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आइदर आप बहुत गोल्ड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, या ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या नेचुरली आप बहुत ज्वेलरी खरीद रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत एक कंफर्टेबल लाइफ, लाइक शादी के बाद एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ आप जियोगे, वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि देयर विल बी सम लेवल ऑफ पीस। मतलब अगर आप इस इंसान के साथ बहुत पीसफुल फील करोगे, बहुत ही क्रिएटिव आप हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपके मदर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है आपके मैरिज में। ओके, आइदर आपकी मदर या उनकी मदर, बट फॉर सम रीज़न आई फील लाइक आपकी मदर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है मैरिज में। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये दर्शाता है कि आपके जो पर्सन है दे विल बी इन लव विथ यू। ओके, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे लव मैरिज के। एंड आपके जो पर्सन रहेंगे दे विल हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, लाइक रियली स्ट्रॉन्ग। ये इंसान आपको लेके काफ़ी इमोशनल टाइप के हो सकते हैं, या बहुत लंबे वक्त से आपको पसंद करते हैं। दे हैव लाइक अपनी फीलिंग्स को हमेशा उन्होंने दबा के रखा है, वो एक एनर्जी हो सकती है। ये चीज़ भी हो सकता है कि आपके बहुत फीमेल एडमायरर्स हो सकते हैं, लाइक नेचुरली आपको फीमेल रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, दे लुक अप टू यू, वो एक एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप मेल भी हो तो नेचुरली फीमेल्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, या एक बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज़ हो सकता है कि आई फील लाइक मतलब मैन आपको मतलब विथ द एम्प्रेस कार्ड। ओके, जैसे मैंने बताया कि लोग आपको सीरियसली लेते हैं। एंड बहुत बार बहुत सारे ये लाइक भले ही आपका कोई भी एज हो, आप नेचुरली थोड़े यंगर मैन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। लाइक younger men might get attracted towards you because वो आपको like they find you physically very attractive. Okay, तो कोई भी आपका जो भी एज है नेचुरली आपकी तरफ एक सेक्सुअल एनर्जी है, या यू माइट हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पे लोग आपकी तरफ उस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। आई एम सॉरी बट आई एम सेइंग दैट वेरी स्ट्रांगली विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जो एक्चुअली केमिस्ट्री की बात करता है एंड फिजिकल अट्रैक्शन की बात करता है। किसकी तरफ लाइक देखते ही आप उनकी तरफ लाइक उस टाइप के फीलिंग्स फील कर रहे हो, यू फाइंड समवन फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड नेचुरली आपको यंगर मैन या यंगर
जो लोग हैं वो आपको परस्यू करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपकी तरफ इन्फैक्चुएटेड हो सकते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगर इंसान के तौर पे बात किया जाए तो एक ऐसे इंसान को दर्शाते हैं जिनका जो लाइक लाइफ के तरफ, लाइक इन द मोमेंट, दे वांट टू बी इन द मोमेंट, लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जीना चाहते हैं, एंड दे जस्ट वांट टू एंजॉय लाइफ। ओके, दे आर नॉट रियली लुकिंग फॉर कमिटमेंट। जो पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं, दे आर नॉट लुकिंग फॉर कमिटमेंट, बट जस्ट टू हैव अ फन टाइम, लाइक टू एंजॉय लाइफ। जो भी चीज़ उनको अट्रैक्ट करे उस चीज़ की तरफ जाएं, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि मे बी you've learnt your lesson. ओके, आप लोगों पे इतनी आसानी से विश्वास नहीं करते हो, स्पेशल रिलेशनशिप के तौर पे। आई थिंक आपने लेसन सीखे हैं। आप नेचुरली एक ऐसी एनर्जी के हो जहाँ पे आप, मतलब लोग आपको सीरियसली तो लेते हैं, बट देन देर आर सम पीपल जो ऐसे एनर्जी के हैं वेयर यू नो आपको कमिटमेंट्स दिए होंगे इस इंसान ने, मतलब फेक कमिटमेंट्स की ओके आपके साथ लाइफ टाइम बितानी है। देव मेड फॉल्स प्रोमिसेस, एंड ये चीज़ भी हुआ होगा कि रिलेशनशिप में चीटिंग हुई होगी, या ट्रस्ट इश्यूज होंगे, मे बी बिकॉज ऑफ दीज रॉन्ग पीपल यू हैव बिग टाइम ट्रस्ट इश्यूज। वो एक एनर्जी भी हो सकती है, या यू हैव डेल्ट विथ पीपल हु आर नॉट राइट फॉर यू। ओके, तो रिलेशनशिप के तौर पे कुछ ना कुछ कर्मा आपने अपने लाइफ में देखा है, वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, विच इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ओके, बट आई थिंक विथ द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दर्शा रहा है कि इवन आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस विथ द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ना you've like moved on, you've मतलब ओके ठीक है, गलत हुआ, कुछ भी हुआ, you've decided to let it go, and आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है with the 6 of swords कि आपके जो पर्सन रहेंगे, ओके, there is going to be some distance। मतलब ये इंसान एक डिस्टेंस से आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इंसान अब्रॉड से आ सकते हैं, या शादी के बाद यू माइट मूव प्लेसेस, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख। उसके बाद जो कार्ड है वो है द स्ट्रेंथ कार्ड। तो इस हिसाब से जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपके जो पर्सन रहेंगे वो बहुत पावरफुल टाइप के हो सकते हैं। आइदर दे हैव अ लॉट ऑफ पावर, या एक ऐसे पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ पे दे आर सिटिंग ऑन अ पावरफुल पोजीशन, वो एक एनर्जी हो सकती है। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रेंथ कार्ड है वो एक लियो का कार्ड है, एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करें जो फीमेल है वो एम्प्रेस है। ओके, एंड आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो एम्प्रेस है। ओके, तो एम्प्रेस है यहाँ पे, एम्प्रेस है, एंड यहाँ पे लायन है। ओके, एंड लायन एक वाइल्ड एनिमल है, एंड लाइक यूजुअली वाइल्ड एनिमल से हम दूर रहते हैं। ओके, बट कोई कोई ऐसे लोग हैं जो इस वाइल्ड एनिमल को भी टेम कर पाते हैं। ओके, तो इस हिसाब से ये एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे मतलब आइदर आप किसी जिस भी इंसान से आप शादी करोगे, ओके, उनको आप पूरी तरीके से बदल दोगे। तो नो मैटर हु दे आर, अगर ये एक ऐसे इंसान हैं जो हु आर नेचुरली, अगर इफ़ दे हैव क्वालिटीज़ लाइक दिस, जहाँ पे लाइक बैड बॉय या बैड गर्ल हैं, बट with you they'll be very different, वो एक एनर्जी भी हो सकती है with the strength कार्ड, जहाँ पे आप में वो पावर है to change people। you know, I believe that you cannot change anyone, आप हमेशा किसी को influence कर सकते हो, but then ये चीज़ भी हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हो who will make sure, ऐसा नहीं है कि आप खुद ये स्टेप्स ले रहे हो जहाँ पे ओके आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाले इंसान को, रादर ये एक एनर्जी हो सकती है कि आपके वजह से इंसान दे विल डिसाइड टू चेंज। ओके, तो वो चीज़ है क्योंकि जो एम्प्रेस है ना बहुत लविंग है, केयरिंग है, बहुत गिविंग है नेचर में, एंड सीइंग दिस
इस चीज़ को देख के ये इंसान बदलने वाले हैं। आई फील आप किसी न किसी इंसान के लाइफ को बदलोगे। ओके वो एक एनर्जी हो सकती है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड स्ट्रेंथ कार्ड अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की बात करता है। एंड ये दर्शाता है कि जो पावर आप इस इंसान के ऊपर होल्ड करते हो या द पावर दैट यू हैव ओवर दिस पर्सन, वो कोई और इन पे कभी नहीं कर पाए। मतलब ये इंसान प्रॉब्ली किसी की भी नहीं सुनेंगे, बट जब आपकी बारी आएगी दे लिसन टू यू। ओके तो कहीं ना कहीं आपका वो पावर डायनामिक्स ऐसा हो सकता है कि भले ही ये इंसान बहुत पावरफुल होंगे बट दे विल लिसन टू यू। ओके तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड यू माइट अट्रैक्ट समवन हु इज़ वेरी पावरफुल। ओके आप उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि नेचुरली ये इंसान आपको लाइक दे विल सी यू एज पावर। ये इंसान आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, दैट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है बट देन दैट डिड नॉट लेट यू चेंज योर सेल्फ। ओके तो कहीं ना कहीं आपकी जो पॉजिटिविटी होगी ओके वो इस इंसान को बदलने वाली है। तो वो चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगैन विथ द एट ऑफ वॉन्ड्स चेंजेस होंगे, फास्ट चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। एंड इट विल बी लाइक इंस्टेंट कनेक्शन, मतलब लाइक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा, चीज़ें बहुत ही फास्ट मूव होंगी इस इंसान के साथ। एंड ये काफ़ी लाइक यू नो लाइक विथ द थ्री ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। ये जो इंसान है विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स बहुत क्रिएटिव टाइप के हो सकते हैं। यू माइट एंड अप मीटिंग देम थ्रू समवन, या काम के थ्रू आप मिल सकते हो, बट डेफिनेटली इन्फ्लुएंशियल टाइप के होंगे। एंड अगैन विथ द सेवन ऑफ टू द सी, टू द सी ये एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है कि ये जो इंसान रहेंगे लाइक यू नो यू माइट एंड अप मूविंग ओवरसीज, या फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, या ये इंसान ट्रैवल लाइक दे माइट कम टूवर्ड्स यू। ये चीज़ भी हो सकता है कि विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स मे बी दिस पर्सन माइट चेंज। ओके लाइक ये टेंडेंसीज अगर इस इंसान में हैं जहाँ पे यू नो लाइक मे बी इस इंसान ने आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज पैदा किए हैं, यू हैव अ हार्ड टाइम ट्रस्टिंग दिस पर्सन, बट जिस समय आप डिसाइड करोगे टू वॉक अवे फ्रॉम देम दे विल गो थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके द मोमेंट दे लूज यू दिल गो थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो एक एनर्जी भी हो सकती है। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक आफ्टर लूजिंग यू लाइक इस इंसान का लाइक अक्ल आएगा, या यू नो दे विल लाइक रियलाइज देयर मिस्टेक। ओके वो एक एनर्जी हो सकती है। एंड नो प्लेस लाइक होम, वॉट दे फील विथ यू, जो आपके साथ वो फील करते हैं वो किसी और के साथ you know they will never be able to feel like that with anyone else. Okay and with the trust card कहीं ना कहीं trust issues की energy, trust is the main important thing यहाँ पे। okay जिसकी वजह से ये connection बनेगा या बिगड़ेगा। ओके सो आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं हॉक। तो उस हिसाब से जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि जैसे ही इंसान आपके लाइफ में आएंगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से दर्शाने वाले हैं कि you like you're meant to be together, या you know it will show you a lot of signs, either उनका नाम, नंबर, सिंक्रोनिसिटीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं। एंड विद द हॉक कार्ड लाइक अगर इट्स लव कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एंड इवन इफ़ यू डिसाइड टू वॉक अवे ओके एंड इस दौरान पे अगर नो कम्युनिकेशन है फिर भी आपको यूनिवर्स दिखाने की कोशिश करेगा लाइक यू आर गोइंग टू एंड अप विद दिस पर्सन। तो बहुत लाइक यूनिवर्स लाइक पे अटेंशन टू द यूनिवर्स, ये इट विल टेल यू। ओके एंड विद द बाइजन कार्ड डेफिनेटली वेल्दी या फाइनेंशियली बहुत अच्छा करोगे आप। ओके दिस पर्सन कैन कम फ्रॉम वेल्थ, या आप दोनों की मैरिज। ओके वंस यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, ये एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे दे लाइक यू विल बिकम फाइनेंशियली अबंडेंट। ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है ओल्ड सोल। तो इस हिसाब से मे बी यू नो यू डू हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन, वो एक एनर्जी हो सकती है। एंड ये चीज़ भी हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आप ना डिसाइड करो टू वैनिश फ्रॉम देयर लाइफ, या डिसाइड करो टू गोस्ट दिस पर्सन एंड देन उनको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट रियली इज़ हैपनिंग। मे बी ये चीज़ भी हो सकता है कि इस दौरान पे ये इंसान आपके बारे में कुछ नहीं जानते कि यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, दे हैव नो क्लू व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड ये चीज़ लाइक
दिस इज़ उनके हिसाब से बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि स्पैन है तो उस हिसाब से ये दर्शा रहा है कि देयर हार्ट बिलोंग्स टू यू। ओके, यूजुअली जो स्पैन्स होते हैं वो बहुत एक दूसरे की तरफ लाइक स्पेशली दे वेरी कमिटेड टूवर्ड्स ईच अदर। ओके, एंड अगर एक स्पैन उनके पार्टनर मर जाते हैं दे डोंट गो विथ समवन एल्स। सो इस टाइप की एनर्जी, ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी दे आर स्टिल सिंगल। ओके, आफ्टर यू हैव लेफ्ट देम दे स्टिल सिंगल, वो चीज़ हो सकता है। सो विद द स्वान कार्ड लाइक आई हैव अ फीलिंग कि दे एक्चुअली ट्रूली लव यू। ओके, बट भले ही इस इंसान ने आपको चीट करने की कोशिश की होगी, चीट इन द सेंस लाइक डिफरेंट टाइप के चीटिंग्स हो सकते हैं, मे बी दे ट्राई टू डिसीव यू। ओके, वो एक एनर्जी हो सकती है, नॉट लाइक लिटरल चीटिंग बट दे माइट हैव ट्राई टू डिसीव यू। ओके, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, या देयर वाज समवन एल्स इन देयर लाइफ। आई डोंट नो हाउ स्वान एंड ये मतलब ये चीज़ भी हो सकता है कि इनकी पर्सनालिटी थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती है, बट विद द स्वान कार्ड आई थिंक दे लेटर रियलाइजेशन हुआ होगा दैट दे हार्ट बिलोंग्स टू यू। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी वेल्दी, बट आई थिंक यू डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन अगेन, लाइक समथिंग रिलेटिंग टू ट्रस्ट इश्यूज़, एंड इनके इंटेंशंस आपको सही नहीं लगते, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एक जो ओमन मैंने बार बार आपके रीडिंग में देखा, स्पेशली दिस लाइक लॉट हैपनिंग, मतलब कुछ ना कुछ यू नो लाइक समथिंग इज़ ऑलवेज हैपनिंग, एंड यू नो हो सकता है कि इस कनेक्शन में अगर ये शादी तक भी पहुंचेगा तो शादी तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं, या मैरिज में लाइक लिटरली शादी तक पहुंचने के लिए बहुत रुकावटें हो सकती हैं, कुछ ना कुछ माइट कीप कमिंग अप। ओके, तो वो एक एनर्जी मैंने आपके लिए फील की। सो या ये थी आपकी रीडिंग, एंड होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।